Hello students, welcome back to Rupal Ma'am's YouTube channel. I hope you all remember that in our last lecture we discussed about life processes and some basic feature of living things. So today we will talk about nutrition in detail, okay? And let's remind our yesterday's lecture. Yesterday we talk about nutrition in animals and plants, right? I told you people that we will understand the nutrition first, then we will discuss about the types of nutrition in different organisms. So here first we will start from the definition of nutrition. What do we mean by nutrition? So nutrition is a process of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body for growth and repair of the damaged part of the body for energy. That means nutrition एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड ऑब्टेन करता है. फूड ऑब्टेन करने के बाद वो प्रॉपर फूड डाइजेस्ट होता है इनसाइड द बॉडी. उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन दैट मीन्स यूज़ होता है इनसाइड द बॉडी फॉर व्हाट, मतलब जो फूड ऑर्गेनिज्म ने ऑब्टेन किया, ओके, यूटिलाइज होता है बॉडी में टू बिल्ड द बॉडी. बॉडी जो है उसको बिल्ड करने के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए. yesterday we also discussed about growth means increase in size, okay, increase in number of the cells there in our body due to all different life processes some cells may damage. तो ये जो न्यूट्रिशन जो है उससे जो फूड ऑब्टेन कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन होगा टू रिपेयर द डैमेज पार्ट, ओके, एंड some energy will be stored inside the body. We all know that life on earth depend on carbon based molecules and most of the food are carbon based molecule, okay. स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं एक चीज़ रिमाइंड करवा दूँ तो हमारी अर्थ के ऊपर मोस्टली सारी चीज़ें जो होती है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है. अगर इसके एग्जाम्पल में हम बात करें तो वुड है, क्लोथिस है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो पूरा उसमें हर जगह पे कार्बन प्रेजेंट होता है. इन आवर नेल्स, इन डिफरेंट प्रोटीन्स, ओके. पेपर जो है वो भी कार्बन से बना होता है. मोस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर प्रेजेंट अराउंड अस आर कार्बन बेस्ड, ओके. ये सब चीज़ें जो है वो कार्बन से बनी है. अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें, ओके, जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, एनर्जी के लिए ज़रूरी है, तो हमारी बॉडी जो है उसमें मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो हमें मिलती है स्टार्च और लिपिड से. दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स. वी ऑल नो कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन से बने हुए हैं, उसमें भी कार्बन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. और लिपिड्स जो है जो कि मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ करते हैं फॉर आवर डेली रिक्वायरमेंट, उसमें भी कार्बन जो है वो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बेसिक लिविंग कंडीशन के लिए उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड, वाटर एंड एयर, ओके. उसमें से हम फर्स्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट है विच इज़ फूड, दैट वी विल डिस्कस ओवर हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ओके. देयर आर टू मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दो टाइप के न्यूट्रिशनल मोड है. वन इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज़ हेट्रोट्रॉफिक. What do we mean by autotrophic? Auto का meaning है self. That means in this type of nutrition, organism will prepare their own food from a simple inorganic substance. अभी ये simple inorganic substance क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, वाटर जो प्लांट को हम प्रोवाइड करते हैं, सनलाइट जो कि हमें सन से मिलती है और सेम वे में प्लांट जो है उनको भी मिलती है, एंड क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ओके. तो ये सब जो बेसिक सब्सटेंस है जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है
इनका यूज़ करके जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड प्रिपेयर करता है तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस न्यूट्रिशनल मोड पे डिपेंड रहते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। That means they will not depend on other organism for their food requirement, but they will prepare their own food by themselves. Okay, so इसके example है all the green plants, okay, and some bacteria. कुछ बैक्टीरिया है वो क्लोरोफिल पजेस करते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, बट जो ग्रीन प्लांट्स है उन सब में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे और डिटेल में हम फोटोसिंथेसिस को स्टडी करेंगे, क्लोरोफिल के बारे में भी हम वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफ जो है ये उस टाइप का न्यूट्रिशन मोड है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म विल गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। नाउ डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। डायरेक्ट मतलब सपोज गोट है, ओके, वो ग्रास पे डिपेंड है फॉर द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, तो वो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है। बट अगर हम लायन की या तो टाइगर की बात करें जो गोट, डियर जैसे एनिमल्स को खाते हैं जो कि कार्निवोर्स है, ओके, तो ऐसे जो एनिमल्स है वो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे, डायरेक्टली डिपेंड नहीं है वो किस पे डिपेंड है, एनिमल्स पे, ओके, स्मॉल एनिमल्स पे। बट ये जो एनिमल्स है वो डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट पे। दैट मीन्स ऐसे जो एनिमल है जो कार्निवोर्स है वो भी इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। हेटेरोट्रॉफिक के एग्जांपल में ऑल एनिमल्स, ओके, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। अभी ये जो फंजाई है इट इज़ हैविंग सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अबाउट विच वी विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो सबसे पहले हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट our autotrophic mode of nutrition, which is photosynthesis. So there are 4 basic type of heterotrophic nutrition which we will see one by one in our next slide. Okay, first is saprophytic nutrition. Okay, saprophytic nutrition जो है जनरली मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया में देखा जाता है। ओके, ये जो न्यूट्रिशनल मोड है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। व्हाट डू वी मीन बाय डेड एंड डिकेइंग मटेरियल? सी, इफ एनी ऑफ एनिमल और प्लांट इज डेड, ओके, और वो धीरे धीरे डेथ के बाद धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट होता है, तो ये जब डिग्रेडेशन प्रोसेस प्लांट की स्टार्ट होती है, ओके, तो डिके होना जब वो स्टार्ट होता है तो उस पर कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उसका ग्रोथ शुरू हो जाता है। और ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो है उस पर वो ऑर्गेनिज्म अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले तो ये जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक डाउन होंगे, ओके, और ये जो फूड मटेरियल है उनकी बॉडी के बाहर वो एब्जॉर्ब होगा बाय द मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट एंड बाय सम बैक्टीरियाज। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। दिस इज़ डायग्राम ऑफ मशरूम। ये मशरूम जो है वो जनरली सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल में याद रखने के लिए बहुत ईजी है, ओके, और 1 मार्क क्वेश्चन में या तो 2 मार्क क्वेश्चन में आपको ये आ सकता है। 1 मार्क क्वेश्चन में आपको एग्जांपल्स पूछ सकते हैं या तो फिर इसका डेफिनेशन पूछ सकते हैं, और अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन में हेटेरोट्रॉफिक मोड आए तो यू नीड टू डिस्कस ऑल ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल मोड। ओके, so we are done with saprophytic nutrition, which is very easy. Let's revise it. The mode of nutrition in which organism get their own food from the dead and decaying organism
they break down the food material outside their body and then absorbs it. Okay, this type of animals are called saprophytes. Okay, and examples are mushroom, bread mold, yeast, and some bacteria. Now we will move to our second type of mode of nutrition, which is parasitic nutrition. From the word parasite itself, you will understand the meaning. Parasite का मतलब क्या है कि कुछ अनवांटेड या तो हार्मफुल कोई ऑर्गेनिज्म है, वो किसी होस्ट की बॉडी में रहेगा और क्या करेगा, विदाउट किलिंग देम इट विल गेट देयर फूड फ्रॉम दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं, उनको कुछ हार्म नहीं पहुंचाते, उनको किल नहीं करते, बट वो क्या करते हैं, डायरेक्टली उनका जो फूड है, उनका जो न्यूट्रिशन है बॉडी के अंदर, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओके, विदाउट एनी एफर्ट्स वो डायरेक्टली वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि होस्ट के लिए हार्मफुल है. ओके, उसका होस्ट जो है उसका यहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है. अगर उसका एग्जाम्पल देखें तो कस्केटा, ऑर्किड्स, टिक्स, लाइस, लिचेस, राउंडवॉर्म, टैपवॉर्म एंड प्लाज्मोडियम. देखो अगर हम इसकी बात करें कस्केटा, ओके, ये एक टाइप की वेल आती है, जैसे कि अमर बेल है. ओके, अमर बेल भी कहा जाता है उसको नॉर्मल लैंग्वेज में. जनरली क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली, बिकॉज ग्रीन के अंदर ग्रीन मिक्स होगा तो यू नॉट एबल टू सी इट प्रॉपरली. देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लांट है और इस प्लांट के आसपास आपको ये देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. कैन यू सी दैट? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो उसके आसपास राउंड राउंड में एकदम क्या हो गया है, उसको पूरा कवर अप कर लिया है प्लांट को. अभी ये जो कैस्केटा की मैं बात कर रही हूँ, ये एक टाइप की बेल है. ओके, वो क्या करती है, नॉर्मल प्लांट्स के आसपास खुद को राउंड ऑफ कर लेती है और उसके बाद वो क्या करेगी, अपने अंदर से एक ऐसे मतलब इट विल डेवलप सम टाइप ऑफ, सॉरी just wait for a second. Okay, yes, we were discussing parasitic nutrition, जहाँ पे हम कैस्केटा या तो अमरबेल की बात कर रहे थे. ओके, अमरबेल जो है वो अपने अंदर से एक इस टाइप का कोई बॉडी पार्ट डेवलप करेगी जो क्या करेगा, डायरेक्टली जो प्लांट है उसको पेनिट्रेट करेगा, उसके अंदर एंटर होगा और वहाँ से वो क्या कर लेगा, उसका जो प्लांट का प्रिपेयर्ड फूड है, जो फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने खुद प्रिपेयर किया है, उसको ये क्या कर लेगा, डायरेक्टली वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा. ओके, और ऐसे कुछ और एनिमल्स हैं जो एनिमल या तो ह्यूमन की बॉडी में भी रहते हैं. ओके, जैसे कि लाइस, लीच, राउंडवॉर्म, टैपवॉर्म, ये सब क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, उनको किल नहीं करते बट उसमें से डायरेक्ट जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म विल टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट. ओके, इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम एंड सम बर्ड्स, फिशेस एंड ह्यूमन. यहाँ पे ये क्या करते हैं कि एनिमल जो है या तो कोई भी ये फूड जो ऑब्टेन कर रहे हैं उसको पूरा पहले डायरेक्टली टेकअप करते हैं इनसाइड देयर बॉडी. ओके, फिर बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है, फिर बॉडी के अंदर ही उसका एब्जॉर्प्शन होता है. देखो सेप्रोफाइटिक मोड में क्या हो रहा था, वहाँ पे वो ब्रेक डाउन हो रहा था बॉडी के बाहर फूड मटेरियल. ओके, और बॉडी के बाहर से एनिमल जो है वो डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर रहा था. यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट हो रहा है इनसाइड द बॉडी इटसेल्फ. मतलब पहले अमीबा, पैरामीशियम जैसे जो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो पहले फूड मटेरियल जो है उसको देखो, उसको एनगल्फ करते हैं, पहले उसकी बॉडी के अंदर उसे एनगल्फ करते हैं, उसके बाद फिर उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है. ह्यूमंस, बर्ड्स और फिश जो है वो भी इसी